नमस्कार। आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। एक गाना कुछ दिनों पहले तक बहुत बज रहा था, अभी भी बज रहा है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भाग किसके खुल जाएंगे? झोपड़ी के। लेकिन भाजपा की जो झोपड़ी है उसमें झटपटाहट मची है, भाग नहीं खुल रहे हैं। पहले ये गाने की दो लाइनें सुनिए, उसके बाद विश्लेषण करता हूँ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम तो आ गए हैं, लेकिन भाजपा की झोपड़ी के भाग नहीं खुले हैं और पूरी भाजपा में खलबली मची हुई है। ये खलबली है मिशन 80 को लेकर के। जी हाँ, जिसके लिए राम राज्य को लाया गया है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने के लिए, जिसके लिए चारों शंकराचार्यों को साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन भाग उसके बाद भी नहीं खुल रहे हैं। और अब भाग खोलने के लिए क्या सहारा लिया जा रहा है? उन जातिवादी पार्टियों का, जिनको भाजपा सुबह शाम ये कहती थी ये जातिवादी पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां। अब वही परिवारवादी पार्टियां जो हैं वो भाजपा को अच्छी लग रही हैं। पूरब में किसको लाया गया? ओपी राजभर को। और सुगबुगाहट है कि पश्चिम में जयंत चौधरी को लाने की तैयारी है। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मैं आपको अगला विश्लेषण सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत पस्त है। अगर मैं ये कहूं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में डायलिसिस पर चल रही है तो भी कोई अचंभे की बात नहीं है। मिशन 80 की हवा निकली जा रही है। राम राज्य सिर्फ टीवी और अखबार तक ही सीमित रहकर रह गया है। जमीनी स्तर पर राम राज्य के नाम पर बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी और ये बात उसको पता चल चुकी है। राम राज्य का प्रचार प्रसार इसलिए किया जा रहा है जिससे कि खस्ता हाल पड़ी भाजपा का माहौल बना रहे। अगर राम राज्य के नाम पर ही चुनाव जीतने में बीजेपी सक्षम होती तो उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र से नेताओं को एकजुट करने की महायोजना क्यों चलाई जा रही है? अगर मोदी सरकार ने 10 सालों में इतना ज्यादा काम कर लिया है तो फिर अब भाजपा को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन हकीकत तो ये है कि भाजपा अपने दम पर अकेले चुनाव में जाने से थर-थर कांप रही है और वो चाह रही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा सहयोगी आ जाएं तो 2024 में बात बन जाए। पहले पूर्वांचल से ओपी राजभर को इंपोर्ट किया गया और अब खबर है कि पश्चिम से जयंत चौधरी को भी साथ लाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, अगर जयंत चौधरी की सभी शर्तें बीजेपी मान लेती है तो वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी में भी जा सकते हैं। बीजेपी अगर जयंत को अपने साथ लाती है तो पश्चिम में उसके कुछ बड़े चेहरे नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी भी अभी कोई जल्दबाजी में नहीं है। पहले अपनों से बात की जाएगी और फिर उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का लॉलीपॉप दिया जाएगा। उसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा प्रभाव रखती है। बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, संभल, मेरठ और मथुरा जैसी सीटों पर आरएलडी दावा ठोक सकती है। इन सीटों पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं की अपनी जमीन भी है। अगर चुनाव के पहले उनकी जमीन छीनकर किसी और के नाम बैनामा कर दिया जाएगा तो बगावत भी हो सकती है, क्योंकि इतने सालों से जो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनको एक झटके में पैदल नहीं किया जा सकता है। सिर्फ दिल्ली में सिंहासन बचाने के लिए क्या बीजेपी अपने ही नेताओं की इतनी सस्ते में बलि दे देगी? लेकिन 2024 की बात है, दिल्ली की गद्दी बचानी है। अगर इस महाभारत में दो चार अपने भी निपट जाएं तो सौदा घाटे का नहीं है। इसी परिकल्पना के आधार पर बीजेपी आगे बढ़ेगी, तभी सौदा तय हो पाएगा। फिलहाल कोशिश जारी है, दिल्ली में बातचीत चल रही है। बंद कमरों की बैठकों के बाद में जो भी ऐलान होगा उससे जनता को सब कुछ पता चल जाएगा।
तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जब चुनाव आते हैं तो अपनी विपक्षी जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर पहला हमला बोलती है कि ये परिवारवादी पार्टियां हैं। लेकिन भाजपा की जब हालत खराब होती है, जब चारों खाने चित्त नजर आती है, तब वो इन्हीं परिवारवादी पार्टियों का सहारा लेती है। मतलब अगर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, अगर आप अपनी विचारधारा, अपने स्वामित्व और अपने आप चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा आपको क्या कहेगी? परिवारवादी पार्टियां। लेकिन अगर आप चुनाव जिताने में भाजपा के साथ आ जाइए तो आप परिवारवादी नहीं है, फिर आप समाजवादी, सेकुलरवादी, राष्ट्रवादी बन जाएंगे। शर्त यह है कि आप भाजपा के साथ आ जाइए। पूरी भाजपा में इस समय खलबली मची है। अंदर खाने रिपोर्ट ये है कि 22 जनवरी का भव्य आयोजन करने के बाद भी मिशन 80 जमीन पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीए का सपना लेके आगे चल रही है। कांग्रेस राहुल गांधी न्याय यात्रा और मायावती भी ग्राउंड जीरो पर तैयारी कर रही हैं। लेकिन भाजपा इन सब से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि भाजपा ने राम राज्य का गाना तो खूब गाया है, लेकिन उस गाने से कहीं पर कोई बात नहीं बन रही है और मिशन 80 ग्राउंड जीरो पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब भाजपा क्या कर रही है कि इनको ले आओ, उनको ले आओ, इनको ले आओ, उनको ले आओ, पूरब से ले आओ, पश्चिम से ले आओ, अवध से ले आओ, बुंदेलखंड से ले आओ, मतलब सब जगह से जहां जो मिले सबको ले आओ। बस किसी तरीके से 2024 में दिल्ली का जो सिंहासन है वो बचा लिया जाएगा। आने वाले समय में देखिए, जयंत चौधरी के ऊपर सब कुछ निर्भर है, वो क्या फैसला लेते हैं। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, मजलूमों की आवाज को सत्ता के कानों तक पहुंचाया जा सके। तो आप जो है एक भारत को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसे एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।